हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में 27 मई 2022 के टॉप 25 करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाल ही में जारी विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है। जी हाँ, अभी दुनिया के लिए पूरा एक विश्व वायु शक्ति सूचकांक अर्थात वायु शक्ति में कौन किस स्थान पर, इसके बारे में उसमें भारतीय वायुसेना किस स्थान पर है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, 2 दिवसीय पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कौन करेंगे। जी हाँ, 2 दिवसीय पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन हो रहा है, अर्थात महिला विधायकों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर पहला सम्मेलन हो रहा है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे। इन सारे क्वेश्चन का जवाब जानेंगे हम इसी वीडियो में, लेकिन पहले स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाल ही में बीपीसीएल, ठीक है, यानी भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल जो होता है ना, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया। जी हाँ, अभी बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार के साथ यहाँ पे बीपीसीएल अर्थात भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने यहाँ पे समझौता किया। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है। जी हाँ, भारत और किस देश की नौसेना के बीच अर्थात नेवी के बीच बोंगो सागर परियोजना, अर्थात इसे सैन्य अभ्यास कहेंगे, ठीक है। नेवी मतलब यहाँ पे नेवी का तीसरा सैन्य अभ्यास किस देश के साथ हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ, भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश है और उसी के साथ यहाँ पे बोंगो सागर परियोजना का, यानी भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच बोंगो सागर परियोजना का तीसरा संस्करण अभी हाल ही में शुरू हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका में। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की। जी हाँ, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तमिलनाडु। जी हाँ, अभी तमिलनाडु सरकार ने एकीकृत कृषि विकास योजना की शुरुआत की है हाल ही में कुछ समय पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एसीएमई सोलर ने किस राज्य में 300 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत की। जी है, अभी हाल ही में एसीएमई सोलर, ये मतलब एक कंपनी है, इसने किस राज्य में 300 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में एसीएमई सोलर ने, यानी कंपनी एसीएमई सोलर ने 300 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत की है। किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना रद्द की। जी हाँ, यहाँ पे पार तापी एक परियोजना थी जिसको किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में, मतलब नदी जोड़ परियोजना से संबंधित एक पार तापी नर्मदा परियोजना था, इसको किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में रद्द किया था। जी हाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात सरकार ने। जी हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अर्थात गुजरात सरकार, अर्थात वहाँ पे भूपेंद्र पटेल की नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना को अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। जी हाँ, यहाँ पे ब्रिक्स संस्कृति, यानी ब्रिक्स में 5 देश शामिल है, आप लोगों को पता ही होगा, अर्थात बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, यानी 5 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यहाँ पे होता है कि इन सभी लोगों का, यहाँ पे ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, अर्थात संस्कृति मंत्रियों का जो 7वां बैठक हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। यहाँ पे मीनाक्षी लेखी हो जाएगा जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, ठीक है, और दिल्ली से सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस संगठन ने चाइल्ड अलर्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। जी हाँ, अभी हाल ही में किस संगठन ने चाइल्ड अलर्ट से संबंधित एक शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिसेफ। जी हाँ, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में मैं डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिंपल समझिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति, अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी मतलब हो इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब वी फॉर व्हीकल, अर्थात किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए ईवी नीति बनाई है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा त्रिपुरा सरकार। जी हाँ, यहाँ पे त्रिपुरा सरकार ने, अर्थात त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। और त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा। कुछ लोगों को याद होगा पहले वाला विप्लव कुमार देव, लेकिन मैं बता दूं वो बदल चुके हैं, मैं आप लोग को बताया भी हो, इसलिए जिन्हें नहीं पता होगा वो लोग नोट कर ले। मानिक साहा त्रिपुरा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व वाली, यहाँ पे मानिक साहा के नेतृत्व वाली सरकार ने यहाँ पे मतलब 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाई है, जिसे संक्षिप्त में ईवी नीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में कहाँ भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। जी हाँ, हाल ही में भारत का पहला
ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। जी हाँ, कहाँ पे शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। यहाँ उड़ीसा हो जाएगा। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में थिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? जी हाँ, अभी हाल ही में जो थिरुई लिली महोत्सव 2022 हुआ था संस्करण, इसका चौथा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ? यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर में यहाँ पे थिरुई लिली महोत्सव हुआ है अभी हाल ही में कुछ समय पहले, जिसका चौथा संस्करण आयोजित हुआ। मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन? एन बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में JSW1 प्लेटफॉर्म के CEO कौन बने हैं? JSW एक कंपनी है, इसके मतलब इस कंपनी के CEO कौन बने हैं नया? यहाँ पे होगा गौरव सचदेवा। जी हाँ, गौरव सचदेवा अभी हाल ही में JSW1 प्लेटफॉर्म के CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी किया है? अर्थात अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी किया है? यहाँ पे ILO होता है। ILO का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ इसका। इसी ने अभी मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश की इंडो पैसिफिक आर्थिक योजना में भारत शामिल हुआ है? जी हाँ, अभी हाल ही में किस इंडो पैसिफिक अर्थात IPEF, ठीक है, इसका IPEF मतलब इंडो पैसिफिक आर्थिक योजना में कौन सा मतलब भारत शामिल है? किस देश की योजना में? मेनली इसको अमेरिका की योजना कहा जाता है। अभी हाल ही में यह नया संगठन बना है IPEF। यह 13 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें क्वाड के 4 सदस्य, देखिए भारत, अमेरिका, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जापान, और अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें दक्षिण कोरिया आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे टोटल 13 देश में, इसके बारे में कई बार बताया भी, आगे भी बता दूंगा, यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोल्स रॉयस इंडिया के किस अध्यक्ष को ब्रिटिश सम्मान मिला है? अर्थात रोल्स रॉयस जो कंपनी है, इसके इंडिया में जो अध्यक्ष है उसके अर्थात इंडिया के किस अध्यक्ष को ब्रिटिश सम्मान अर्थात ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित किया है? यहाँ पे हो जाएगा किशोर जयरामन। जी हाँ, किशोर जयरामन को जो रोल्स रॉयस इंडिया के मतलब यहाँ पे चेयरमैन अध्यक्ष है, इनको किशोर जयरामन को ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किस संस्थान में हुआ है? जी अभी हाल ही में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? यहाँ पे IIT तिरुचिरापल्ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी IIT तिरुचिरापल्ली। IIT तिरुचिरापल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई में। और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय वायुसेना मोस्ट VVI कर लीजिएगा। भारतीय वायुसेना विश्व वायु शक्ति सूचकांक अर्थात वायुसेना में वायु में लड़ने में सक्षम है, तो सबसे ताकतवर में कौन सा स्थान है भारतीय वायुसेना का? क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? जी हाँ, तीसरा स्थान है भारतीय वायुसेना का विश्व वायु शक्ति सूचकांक के, अर्थात वायुसेना में ताकतवर सेना के रूप में कहा जाए तो यहाँ पे तीसरा है। भारत मतलब दुनिया में तीसरा यहाँ पे सबसे शक्तिशाली सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2 दिवसीय पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कौन करेंगे? जी हाँ, यहाँ पे जो पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन हो रहा है, यहाँ मैं बता दूं केरल में आयोजित हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे देश भर की सभी महिला विधायक, कांग्रेस विधायक यहाँ पे शामिल हो, सॉरी कांग्रेस विधायक कर रहे हैं, देश भर की सारी महिला विधायक चाहे वो किसी भी पार्टी को उस सभी यहाँ पे शामिल होंगे। और इसका उद्घाटन कौन होंगे? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उद्घाटन। यह कहाँ पे हो रहा है? केरल में। केरल की राजधानी कहाँ? तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। यह मोस्ट VVI महिला से संबंधित है। यह कई बार आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आने वाला है। मतलब 2 दिवसीय पहले महिला राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये भी क्वेश्चन आएगा, इसका सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? यहाँ पे ध्यान देना है, केरल। केरल को संक्षिप्त में KL कहा जाता है। कई बार यह आएगा क्वेश्चन केरल से संबंधित, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? अर्थात स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण 2023 में लॉन्च किया है? यहाँ पे 2023 का नहीं, 2023 में जो लॉन्च हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण मतलब केंद्र सरकार जो स्वच्छ सर्वेक्षण लॉन्च हुआ 2023 में, वो कौन सा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8वां संस्करण था। जी हाँ, 8वां संस्करण था जो 2023 में लॉन्च हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी किया? जी हाँ, अभी किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी किया है? या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्री कौन है देश के? यहाँ पे हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, जो उड़ीसा राज्य से बिलोंग करते हैं, इनका संबंध उड़ीसा राज्य से। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री है और उन्हीं के मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 मई। प्रत्येक वर्ष 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा अर्थात बालक जो गुमशुदा हो जाते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है UN के द्वारा। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 मई।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान परिषद 2022 का खिताब किसने जीता है? यानी देखिए वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का पुरस्कार 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए गोपाल कृष्णन। जी हाँ, ए गोपाल कृष्णन, ठीक है, जो वैश्विक औद्योगिक अनुसंधान परिषद 2022 का खिताब जीते हैं, ए गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसे 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी का अध्यक्ष नियुक्त? यानी 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित हुआ था, उसमें कई समिति बनाई जाती है, उसके समिति बी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राजेश भूषण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजेश भूषण। जी 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा था, विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित हुआ था, जिसमें मनसुख मंडाविया जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन उसमें कई समितियों बनाया जाता है, उसमें समिति बी, ठीक है, समिति बी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे राजेश भूषण होंगे, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा राजेश भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, दावोस में 30,000 करोड़ रुपए की 23 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अर्थात राज्य में निवेश करने के लिए 30,000 करोड़ का 23 कंपनियों से समझौता किस राज्य सरकार ने? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में, कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है, वहाँ पे जो WEF का सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर? पीयूष गोयल। और वहीं पे सम्मेलन में यहाँ पे 30,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट हुआ 23 कंपनियों के साथ। किस राज्य सरकार? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो गए और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री हो गए उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया? जी हाँ, यहाँ पे बहुत बार चर्चा में आते हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, कई बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं, कई बार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बन जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आपको मिलते हैं, इसलिए थोड़ा VVI भी बनता है। और इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। जी हाँ, नरेंद्र बत्रा, जो कई बार भारतीय, कभी आपको सुनने में आएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बन गए, कभी इस्तीफा दे दिए, कभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बन गए, कभी इनका कार्यकाल खत्म हो गया, कभी कुछ ना कुछ इनके बारे में आते रहता है। इसलिए नरेंद्र बत्रा का नाम याद रखिएगा। और किसके लिए? भारतीय ओलंपिक संघ के लिए और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के लिए, ही दो नाम आएगा। अभी इन्होंने किस लिए इस्तीफा दिया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने के लिए तैयारी कर रहा है, इस वजह से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्चून 500 अर्थात फॉर्चून 500 यह दुनिया की एक बड़ी कंपनियों की सूची जारी करती है, एक पत्रिका है, ठीक है, US की, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्थात जहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, उन्हीं के देश की एक फॉर्चून पत्रिका है। वह दुनिया की हमेशा रिपोर्ट कुछ ना कुछ जारी करते हैं। तो उसका जो दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उसमें शामिल होने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन है? क्रिप्टो डिजिटल करेंसी, इसके वर्चुअल करेंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी कंपनी कौन बन गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, कॉइनबेस यहाँ पे नाम रखिएगा। ये नहीं कि बाइनेंस को आप लोग भूल जाइए, बाइनेंस नहीं। अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, ट्रेडिंग मतलब सबसे अधिक किसके प्लेटफॉर्म पर लोग ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे बाइनेंस आता है। लेकिन यहाँ पे पहली फॉर्चून 500 में शामिल होने पहली क्रिप्टो कंपनी, अर्थात इसका वैल्यूएशन अधिक हो गया, उसकी वजह से यहाँ पे क्या फॉर्चून 500 की लिस्ट में शामिल हो गया। तो इसमें शामिल होने वाला पहला कंपनी कौन है? कॉइनबेस, जिसका अगर अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर की बात करें तो इसका सेकेंड स्थान है दुनिया भर में। इसके साथ ही मैं बता दूं, सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया। आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट की कर सकते हैं या दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नया इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।